हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना 2024 के बारे में कि दोस्तों कब से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और कैसा कैसा प्रोसेस रहेगा, इस बार क्या क्या बदलाव हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डीपली। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है दोस्तों, जिनकी बेटियां भी अभी 12 पास हुई है और उनको इस योजना के बारे में पता नहीं ना हो, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना के बारे में जान पाएँ, वो खुद से ही अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों हमारे गांव घरों में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं होता है, वो फालतू में ही परेशान होने पे रहते हैं कि ये वाला कागज़ कैसे बनेगा, ये वाला कागज़ कैसे बनेगा। तो दोस्तों उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर से आप भेजें ताकि उनको सही से समझ में आ जाए, वो इधर उधर धक्के ना खाएं, वो फालतू की टेंशन उनको ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना 2024 जल्दी करें नहीं तो देर हो जाएगी। तो दोस्तों जी हाँ, जल्दी से आप आवेदन कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों देर हो जाएगी और इसके आवेदन फॉर्म बंद हो जाएंगे आवेदन होना। बात करेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड गौरा देवी कन्या धन योजना क्या है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों की बेटियां अपनी 12वीं पास करने के बाद इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड की बेटियों को 50,000 की सहायता मिलती है और इसके अंतर्गत अगर किसी बेटी का जन्म हुआ है तो उसे 11,000 की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 89 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है और 2000 से ज़्यादा स्कूलों का पंजीकरण किया गया है। 2024 में दोस्तों आप 12 जुलाई से 30 नवंबर 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अभी सितंबर चल रहा है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर 2 माह का समय आपके पास शेष बचा हुआ है। तो किस प्रकार से दोस्तों आपको आवेदन करना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको आवेदन के दौरान ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से आवेदन की पूरी प्रक्रिया रहेगी, आइए विस्तारपूर्वक बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है या गूगल पे आ जाना है। वहाँ आपको टाइप करना है नंदा गौरा योजना। जी हाँ गाइस, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा, नंदा गौरा योजना। तो दोस्तों जो पहली वेबसाइट आ रही है नंदा गौरा योजना, तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप नंदा गौरा की ओरिजिनल वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देता है जिसमें कि आपको साइन इन करने के लिए कहा जाता है और ऊपर की ओर ये इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति आपको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड लिखा आता है। तो दोस्तों आपको ये वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों एक लिंक और है, वो भी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके साथ कोई गलत चीज़ ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड पोर्टल के नाम से एक लिंक है, उत्तराखंड नंदा गौरा योजना उत्तराखंड। तो दोस्तों अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दोस्तों ओपन होता है। तो इस वाले वेबसाइट पर आपको भूल कर भी आवेदन नहीं करना है दोस्तों। आपको जो मैंने बताया ये वाली वेबसाइट आप ध्यान से देख लीजिएगा। डैशबोर्ड ओपन करते ही साइन इन करने को आएगा, वह महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड लिखा रहेगा। यहाँ पर ये लोगो रहेगा उत्तराखंड बाल विकास महिला सशक्तिकरण विकास का, वह उत्तराखंड का लोगो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे विज्ञप्ति आपको दिखाई देगी। नीचे साइन इन के बटन पे दोस्तों आपको साइन इन करना है। अगर आपने इसमें साइन इन नहीं किया है तो आप नए आवेदक हैं तो सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन इन का ऑप्शन आएगा।
उसके नीचे दोस्तों लिखा आएगा नया नया आवेदक व उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें। तो दोस्तों आपको ये वाले आइकन पे क्लिक करना है। आपको इस आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पर नए आवेदक व उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर नंबर डालने को लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, वो अपने ज़िले का नाम यहाँ पर चूज़ करना है, वो जानकारी दर्ज करें पर क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों मेरा ज़िला यहाँ पर देहरादून है, तो मैं देहरादून यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। वैसे ही आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद जानकारी दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है वो मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके नीचे आपको मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपके मोबाइल पे OTP आई है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने OTP दर्ज कर दी है। अब यहाँ पर OTP सबमिट करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करें के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आएगा बालिका का नाम। आपको बालिका का नाम एंटर करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से ही दिया होगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड तैयार करना है दोस्तों, और यहाँ पर पासवर्ड की पुष्टि करनी है, कंफर्म करना है पासवर्ड। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है बालिका का। यहाँ पे आपको ज़िला लिखना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक व परियोजना का नाम चूज़ करना है। ये सब चूज़ करने के बाद आपको नीचे एक बटन दिखेगा लाभार्थी पंजीकृत करें, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना पंजीकरण कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और अपना पासपोर्ट यहाँ पे दर्ज कर देना है। वो नीचे आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, साइन इन पे आपको क्लिक करना है। वो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद दोस्तों जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें कि पहला यहाँ पर कन्या के जन्म पर जो आवेदक है वो आएगा कि कन्या के जन्म पर आप आवेदन करना चाहते हैं या इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जो लाभ प्राप्त होता है आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो तीसरा इंटरमीडिएट स्तर का ही है पर अनाथ बच्चों के लिए है, जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए है। तो बात करेंगे दोस्तों इंटरमीडिएट स्तर की। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोनों के बारे में बता दूंगा। वैसे डॉक्यूमेंट सेम ही दोनों में चाहिए होता है, वह सेम ही चीज़ें बताई जाती हैं। तो मैं दोस्तों बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाऊंगा कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज हमें चाहिए होंगे। देख लीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम आपको चाहिए होगा छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, छात्रा के हस्ताक्षर, माता पिता व अभिभावक के हस्ताक्षर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र बालिका का, कक्षा 12 उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, 12th का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। पहले दोस्तों अलग अलग मिलते थे, पर अब वही अंक पत्र व वही प्रमाण पत्र एक ही होता है दोस्तों। वो अथवा में अगर आप देख लीजिएगा, अगर राष्ट्रीय मुक्त विषय है आपने तो ये आप पढ़ लीजिएगा। छात्रा एवं माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड, छात्रा व माता पिता का आधार कार्ड, छात्रा एवं माता पिता के पैन कार्ड, छात्रा एवं माता पिता के पैन कार्ड भी यहाँ पर मांगे गए हैं। छात्रा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना होना दोस्तों अनिवार्य है। देख लीजिए आप, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो अभी 2 माह का समय शेष है दोस्तों, जल्द से बनवा लीजिए। लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन के भीतर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किसी किराया समझौते के कागजात,
उपलब्ध ना होने की स्थिति में प्रधान व पार्षद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। तो दोस्तों अगर आप गृह कर देते हैं तो आपको अपना रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। अगर आप कर नहीं देते हैं और आपका अपना घर है, अपना मकान है, तो दोस्तों आपको प्रधान या पार्षद से लिखाना होगा कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देते हैं, वो हमारा अपना गृह है। आगे है दोस्तों आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र दोस्तों देख लीजिएगा, आय प्रमाण पत्र की 6 माह की अवधि होती है। तो आय प्रमाण पत्र आप नवीनतम ही लगाइएगा। उसके बाद है दोस्तों परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड की प्रति। बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये भी आप देख लीजिएगा कि जो आप राशन कार्ड लगाएंगे उसमें बालिका का नाम सही व अंकित होना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बालिका का नाम आधार कार्ड में कुछ और होता है व राशन कार्ड में कुछ और होता है। तो सभी जगह आपका सेम नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम गलत है तो आप अभी सही करवा सकते हैं। अभी 2 माह का समय है दोस्तों, लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन के भीतर आप नाम सही करवा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति। तो दोस्तों यदि उपलब्ध है तो आप जमा करवा सकते हैं, उपलब्ध नहीं है तो अनिवार्य भी ये नहीं है। उसके बाद है दोस्तों विगत 3 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 1 बार के पानी के बिल की प्रति। कनेक्शन ना होने की स्थिति में शपथ पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख करें। तो दोस्तों अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन है तो आपको 3 बार के बिजली के बिल जमा करवाने होंगे। अगर आपके पास पानी का कनेक्शन है तो आपको पानी का जो बिल आता है उसकी प्रति आपको जमा करवानी पड़ेगी। अन्यथा आपको जो शपथ पत्र मांगा जाएगा उसमें आवश्यक रूप से उल्लेख करना पड़ेगा कि हमारे पास पानी का कनेक्शन नहीं है या हम किसी भी प्रकार का पानी का बिल जमा नहीं कराते हैं या किसी भी प्रकार का बिजली का बिल जमा नहीं करवाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं कक्षा पूरी करने पर योजना का लाभ दिए जाने व न दिए जाने विषयक शपथ पत्र में आवश्यक रूप से अंकित करें। तो दोस्तों दिया गया है कि पत्र में निम्न बिंदु आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे। पहला है मैं प्रमाणित करती हूँ कि यह लाभ मेरी प्रथम व द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है। मेरी यह पुत्री अविवाहित है। दूसरा है दोस्तों मेरे द्वारा चल अचल संपत्ति एवं अन्य चाही गई समस्त सूचनाएं सही दी गई है। मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातों का विवरण स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है। तो दोस्तों ये निम्न चीज़ें शपथ पत्र में आवश्यक रूप से आपको ऐड करवानी है। वो अगर आपके पास बिजली के या पानी का कनेक्शन नहीं है तो वो भी आपको इसमें आवश्यक रूप से ऐड करवाना है। 15वां है दोस्तों लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति। तो दोस्तों जो लाभार्थी बालिका है उसकी बैंक पासबुक की छाया प्रति आपको अपलोड करनी है। परिवार के समस्त खातों के बैंक पासबुक की प्रति एवं विगत 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट की प्रति। तो दोस्तों परिवार के समस्त खातों की छाया प्रति व विगत यानी कि पिछले 1 वर्ष की बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति। आगे है दोस्तों उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति। तो दोस्तों उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति यहाँ पर अपलोड करनी है। यानी कि आपने 12th के बाद आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर दिया है, जैसे कि आई कार्ड हो गया, वो कॉलेज में एडमिशन के पक्के प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद है दोस्तों प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र। दोस्तों प्रारूप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 12वीं उत्तीर्ण करने वाले आवेदिका द्वारा स्वप्रमाण पत्र की छाया प्रति। तो दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से पास किया है वो स्वप्रमाण पत्र वाला भी आप दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भी आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। प्रारूप आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रारूप में आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। प्रधानाचार्य द्वारा आपको, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानाचार्य द्वारा जो दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है स्कूल से, तो वो ये प्रमाण पत्र भी आपको आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना है फिल करके। इसमें दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका कुमारी जो भी नाम होगा बालिका का, पुत्री श्री जो भी अभिभावक का नाम होगा के द्वारा वर्ष जिस वर्ष में भी 12वीं उत्तीर्ण की हो, मैं कक्षा 12वीं की परीक्षा संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की गई है। साथ ही यहाँ पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय का नाम व प्रधानाचार्य की मुहर भी देनी होगी और यहाँ पे जारी करने का दिनांक। आंगनबाड़ी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा आप, ये आंगनबाड़ी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, नंदा गौरा योजना कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रा के लिए कार्यकर्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी जो भी बालिका का नाम होगा, पुत्री श्री जो भी अभिभावक का नाम होगा, निवासी जिस भी गांव के निवासी होंगे दोस्तों, परिवार में आंगनबाड़ी केंद्र, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करानी है आंगनबाड़ी से। मकान कच्चा पक्का वो सभी चीज़ें आपको आंगनबाड़ी से ये फिल करवानी है। जारी करने का दिनांक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम, हस्ताक्षर, सभी चीज़ें आपको फिल करवानी है। बात करते हैं दोस्तों आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें दिखाई देती है दोस्तों। कन्या के जन्म पर, बालिका के इंटर उत्तीर्ण करने पर, वो ये भी इंटर उत्तीर्ण करने पर है, पर ये जिनके अभिभावक नहीं है दोस्तों उन बच्चों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। बाकी आपको द्वितीय चरण में अगर आवेदन करना है तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये वाले लिंक मेरे द्वारा शासनादेश एवं नियमों का पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। वह द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दोस्तों। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए द्वितीय चरण हेतु आवेदन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको मेरे द्वारा शासनादेश का पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है, ये वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। वह प्रोसीड टू स्टेप 2, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया आएगा दोस्तों, जिसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। तो पहले आपको छात्रा का नाम यहाँ पर लिखना है दोस्तों। उसके बाद छात्रा का माता का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे छात्रा की जन्म तिथि, यहाँ पे जाति व श्रेणी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपको दर्ज करनी है, यहाँ पे छात्रा का आधार कार्ड नंबर आपको दर्ज करना है, यहाँ पर जो भी आपका ज़िला है आपको ज़िला दर्ज करना है, परियोजना व ब्लॉक जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपका होगा। यहाँ पर आपको छोटा सा एक एरो दिख रहा है, आपको यहाँ पे टिक करना है, वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको चूज़ करना है जो भी आंगनबाड़ी केंद्र आपका है। परिवार में सदस्यों की संख्या, तो दोस्तों आपके परिवार में जितने भी सदस्यों की संख्या है आपको यहाँ पर लिखनी है। परिवार में बहनों की संख्या, तो दोस्तों बालिका की कितनी बहनें हैं आपको लिखना है। छात्रा का पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर क्या है यहाँ पे आपको दर्ज करना है। खाता संख्या एवं आईएफसी कोड, यहाँ पे बालिका का खाता संख्या व आईएफसी कोड यहाँ पे दर्ज करना है।
बैंक का नाम व शाखा, बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है व शाखा, जो भी बैंक जहाँ पे भी जिस भी एरिया में आपका बैंक होगा शाखा का नाम आपको लिख देना है। जैसे कि पीएनबी बैंक है तो पीएनबी बैंक लिख देना है, और शाखा देहरादून है तो देहरादून, वो जो भी आपका लोकल एरिया पड़ता है शाखा का नाम जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा होगा, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, वो सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत जानकारी पे राइट टिक आ रहा है, यानी कि आपने व्यक्तिगत जानकारी सही सही फिल कर दी है। उसके बाद स्टेप 2 यहाँ पर सदस्यों व दस्तावेजों की जानकारी, तो यहाँ पर सदस्यों में दिया गया है क्रमशः आपने अगर 3 भाई बहन डाले होंगे तो तीनों के नाम यहाँ पर मांगे जाएंगे, तीनों के नाम आपको दर्ज करने हैं, वो तीनों की डेट ऑफ बर्थ भी आपको दर्ज करनी है। वह तीनों अभी क्या कर रहे हैं वो भी आपको दर्ज करना है। अगर 12 पास 10th पास है तो यहाँ पे 10th की डिटेल्स डालनी है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे लिखना है। यदि नहीं है यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपके भाई बहनों ने या बालिका के भाई बहनों ने 10th उत्तीर्ण नहीं की है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। अगर 10th उत्तीर्ण कर ली है 12th नहीं की है तो यहाँ पे 10th की डिटेल्स डालेंगे, वो 12th में नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिसके द्वारा पूर्व में 12वीं पास उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ लिया गया है। यदि दोस्तों आपसे जो बालिका है उससे बड़ी बहन द्वारा इस योजना का लाभ लिया गया है तो आपको ये वाली डिटेल्स फिल करनी है, अन्यथा आपको इसको ब्लैंक ही रहने देना है। वो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है, नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। दोस्तों ध्यान रहे कि आपको किसी भी सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर वह आपके द्वारा नॉट एप्लीकेबल है यानी कि आप पे लागू नहीं होता है तो उसको आपको नॉट एप्लीकेबल वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है, तो यदि उपलब्ध है तो आपको लिखना है उपलब्ध है। पानी का कनेक्शन उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है तो आपको लिखना है उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है, आपको इस पर टिक करना है, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उपलब्ध नहीं है के ऑप्शन को टिक कर देना है। यदि उपलब्ध नहीं है तब, यदि उपलब्ध है तो आपको उपलब्ध है पे क्लिक करना है। यदि दोस्तों बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो कारण का चयन करें, तो यहाँ पर कारण दिया गया है। अगर आप यहाँ पे नहीं चूज़ करते हैं ऊपर उसमें तो यहाँ पे आपको कारण पूछा जाएगा कि आपका बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आप कारण चूज़ कर सकते हैं एरो पे क्लिक करके। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने चूज़ किया है अपना आवास नहीं है, तो यदि पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो कारण चुनें, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से कारण चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी व्यवसाय का विवरण, तो व्यवसाय का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता का व्यवसाय व कार्य का विवरण, तो यहाँ पर आप कृषि कार्य व जो भी कार्य है वो चूज़ कर सकते हैं एरो पे क्लिक करके। माता का व्यवसाय, तो यहाँ पे कृषि मैंने चूज़ किया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अभिभावक का व्यवसाय कृषि यहाँ पे मैंने चूज़ किया है, तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों माता पिता के जीवित ना होने की स्थिति में अभिभावक का व्यवसाय कार्य का विवरण, तो यदि माता पिता हैं दोस्तों तो माता पिता का ही इसमें फिल होगा, वो माता पिता के ना होने की स्थिति में अभिभावक का इसमें भरा जाएगा। तो अभिभावक के उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। वो पिता का यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर आपको लिखना है, वो माता का भी जॉब कार्ड नंबर आपको लिखना है। यदि उपलब्ध है तब, उपलब्ध नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल वहाँ पे लिख देना है। वह 3 वर्षों में कितना रोजगार आपको प्राप्त हुआ, कितना दिवस का, वहाँ आपको यहाँ पर टोटल लिख देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, वो ये सारी डिटेल्स सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर नंदा गौरा योजना आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी सबमिटेड, सेकंड सदस्यों
व दस्तावेजों की जानकारी सबमिटेड। तो तीसरा है दोस्तों चल अचल संपत्ति का विवरण। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों सामाजिक आर्थिक जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण। तो ये यहाँ पे एरो पे चूज़ करके आप चूज़ कर सकते हैं, क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं। बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार, तो यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं। बालिका के परिवार के पास आवासीय उपलब्ध भूमि का प्रकार, तो यहाँ से आप प्रकार चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल कृषि आवासीय भूमि, तो भूमि आपको दोस्तों हेक्टेयर में लिखनी है। अगर आपको पता नहीं कि हेक्टेयर में कैसे लिखते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपके सवाल का जवाब दूंगा। वर्तमान मूल्य, जो भी आपकी ज़मीन का वर्तमान मूल्य है दोस्तों अनुमान से आपको यहाँ पे लिख देना है। आवास का विवरण दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, आवास की भूमि प्रकार चुने में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कक्षों की संख्या में आपको यहाँ पे कक्षों की संख्या लिख देनी है। क्षेत्रफल में आपको आपके आवास का कितना क्षेत्रफल है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेम पूछा जाएगा, बैंक का नाम व अकाउंट नंबर, बैंक का नाम व अकाउंट नंबर, बहन का विवरण। तो दोस्तों यदि आपसे पहले आपकी बहन ने इस योजना का लाभ लिया है तो इसमें आपको उनका विवरण देना है। और बिजली का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा है पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, नीचे आ गया है, जैसे कि मैंने नहीं को चूज़ किया था। अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिखेगा दोस्तों, सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, वो सारी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। देख सकते हैं आप तीनों इंटरफेस यहाँ पे राइट क्लिक में दिखा रहा है, यानी कि सही अपलोड हो चुके हैं। व चौथा यहाँ पर आ चुका है अपलोड प्रमाण पत्र का ऑप्शन। अपलोड प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं दोस्तों छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्योंकि दोस्तों 10 KB से 100 KB तक की फाइल में मांगी गई है। फाइल आप चाहे JPG अपलोड कीजिए या PDF फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, दोनों ही इसमें वैलिड माने गए हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों आपको ये करना है, किस प्रकार से दोस्तों आपको अपनी फ़ाइल का साइज़ घटाना व बढ़ाना है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे हमारे चैनल के ऊपर पहले से वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। छात्रा के हस्ताक्षर, तो दोस्तों छात्रा के हस्ताक्षर यहाँ पे 10 KB से 100 KB के बीच होने चाहिए, हस्ताक्षर आपको अपलोड कर देने हैं। माता पिता व अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, 10 KB से 100 KB के बीच फाइल साइज़ होना चाहिए। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे चूज़ करना है, 100 KB से 10 KB से 100 KB के बीच प्रमाण पत्र का साइज़ होना अनिवार्य है। 12वीं का प्रमाण पत्र आपको चूज़ करना है, सेम वही 10 KB से 100 KB के बीच। छात्रा व माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड आपको चूज़ करना है, वो अपलोड कर देना है दोस्तों। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं सारे अपलोड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो पत्र था वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। वो आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, मेरे द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है, इस पर आपको क्लिक करना है, वो प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा दोस्तों, जिसमें कि लिखा होगा नंदा गौरा योजना कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के लिए द्वितीय चरण में व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर लिखी गई होगी, कि यहाँ पे छात्रा की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई गई होगी दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई देगी आपकी, जो भी आपने प्रमाण पत्र वगैरह चूज़ किए हैं। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट वो प्रोसीड टू फाइनल सबमिट। दोस्तों अगर आपका फाइनल सबमिट हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार के चेंजेस अपने फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे कि फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सारी डिटेल सही से चेक कर लेनी है, वह उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है। तो उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं तो आपको ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
दोस्तों अगर आपके फ़ोन में फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है तो डाउनलोड किस प्रकार से करना है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बनी हुई है। आप चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर करना है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देगा दोस्तों। 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, साइड में आपको दिखाई देगा फॉर्म स्टेटस। फॉर्म स्टेटस में दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे भरी हुई है सब लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है दोस्तों, स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है, स्टेप 3 ग्रीन टिक, स्टेप 4 ग्रीन टिक और फाइनल सबमिट ग्रीन टिक। अगर दोस्तों आपका फाइनल सबमिट में ग्रीन टिक हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म दोस्तों सही पूर्वक जमा हो गया है, वो अप्रूव हो गया है, वो पैसा बहुत जल्द आपके खाते में आने वाला है। तो दोस्तों इस फाइनल सबमिट के प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, लगभग 1 माह से 1.5 माह का समय फाइनल सबमिट होने में लगता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा शपथ पत्र गलत बना था तो यहाँ पे लौटाया गया है आयोग के द्वारा, मैंने दोबारा से अपलोड किया है। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि शपथ पत्र गलत बना है, तो मैंने दोबारा से अपलोड किया दोस्तों। रिटर्न टाइम भी यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही दोस्तों आपको भी ध्यान देना है कि सारी चीज़ें आप सही से बनाइए। वो कि कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।